स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एलोपैट्रिक स्पीसिएशन। तो हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की टाइम ना वेस्ट करते हुए। बट इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो अब हम शुरू करते हैं एलोपैट्रिक स्पीसिएशन। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिख रखा है एलोपैट्रिक स्पीसिएशन। तो हम पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे फिर हम समझेंगे। सो एलोपैट्रिक स्पीसिएशन ऑकर व्हेन टू पॉपुलेशंस ऑफ सेम स्पीशीज बिकम आइसोलेटेड अदर्स फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू ज्योग्राफिकल चेंजेस। सो आप इस डेफिनेशन से पता लगा सकते हैं कि जो एलोपैट्रिक स्पीसिएशन होती है वो उसमें क्या होता है, उसमें एक स्पीशीज होती है और फिर वहां पे कोई नेचुरल बैरियर आ जाता है। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि आप एक पॉपुलेशन है 10 इंडिविजुअल्स की, अगर वहां पे एक नेचुरल बैरियर आ जाए, चाहे नॉर्मल बैरियर भी आ जाए या फिर नेचुरल बैरियर आ जाए, तो वो जो एक जगह की पॉपुलेशन है जहाँ पे 10 पीपल है, अगर वहां पे एक बैरियर आ जाए तो ऐसा हो सकता है ना कि यहाँ पे 6 लोग हो जाए, यहाँ पे 4 लोग हो जाए। यही इस डेफिनेशन में भी है कि एलोपैट्रिक स्पीसिएशन कब होता है, जब एक जगह पे एक नेचुरल बैरियर क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से जो वहां की पॉपुलेशन होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। अब जब ये पॉपुलेशन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है तो आप लोग देख सकते हो जो यहाँ के लोग हैं वो यहाँ के लोगों से इंटरब्रीड कर सकते हैं और जो यहाँ के लोग होंगे वो सिर्फ यहाँ के लोग इंटरब्रीड कर पाएंगे। अब जो ये लोग यहाँ के हैं वो यहीं के लोगों से इंटरब्रीड कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो उनके अंदर जीन्स होंगी, कैरेक्टर्स होंगे, म्यूटेशंस होंगी, जो भी फिजिकल चेंजेस होंगे वो इन दोनों पेरेंट की वजह से ही होंगे ना, क्योंकि जो यहाँ पे जो लोग हैं वो इंटरब्रीड कर रहे हैं तो जो यहाँ के लोग के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वही उनके ऑफस्प्रिंग में आएंगे। अब आप सोच रहे हो कि ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है। ऑफस्प्रिंग का मतलब ये होता है जो आने वाली फ्यूचर जनरेशंस होती हैं, फर्टाइल जनरेशंस। सो जो यहाँ पे एक नई ऑफस्प्रिंग होगी वो इन दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स की वजह से ही बनेगी। और जो यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे 6 लोग, इसमें अगर 2 लोगों में इंटरब्रीड होता है और जो नई ऑफस्प्रिंग बनती है उसमें यहाँ के कैरेक्टर्स होंगे। तो ऐसे करते करते मिलियंस ऑफ ईयर्स, मे बी 10,000 ईयर्स, 20,000 ईयर्स के बाद क्या होगा कि जो ये दोनों का बैरियर आया था, इस बैरियर की वजह से जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो बिल्कुल अलग हो जाएगी और वो एक डिफरेंट स्पीशीज बन जाएंगी। अब हम इस डेफिनेशन को दोबारा पढ़ते हैं। एलोपैट्रिक स्पीसिएशन ऑकर व्हेन टू पॉपुलेशंस ऑफ सेम स्पीशीज बिकम आइसोलेटेड। आप देख सकते हो एक पॉपुलेशन थी वो आइसोलेटेड हो गई 2 पॉपुलेशंस में, फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू जोग्राफिकल चेंजेस। ये एक जोग्राफिकल चेंजेस है। जोग्राफिकल चेंजेस का मतलब ये होता है कि एक रिवर बन गया या फिर कोई माउंटेन्स बन गए। अब जब रिवर माउंटेन्स बन गए तो यहाँ की जो पॉपुलेशन थी, यहाँ पे एक रिवर बन गया या वाटर वेज बन गया, तो फिर क्या होगा, जो पॉपुलेशन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। यही इस डेफिनेशन में लिखा है कि जब एक पॉपुलेशन है वहां पे एक नेचुरल बैरियर आया, उस बैरियर की वजह से जो पॉपुलेशन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई और जब वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई तो वो 1000 ऑफ ईयर्स के बाद वो डिफरेंट स्पीशीज बन जाते हैं, क्योंकि जो उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो अपने साइड वाले पार्ट के ही होंगे। जब बैरियर आया तो 2 साइड्स हुए तो जो अपने साइड वाले के वहीं के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और फिर इवोल्यूशन की वजह से, चेंजेस होने की वजह से जो उनमें जीन्स होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, फिजिकल अपीयरेंस होगा। और अगर आप बर्ड का एग्जांपल लेते हो तो बर्ड की बीक्स हो सकती हैं, वो उसी तरह की होंगी। और इतने सालों बाद जब चेंजेस आ गए तो उसके बाद क्या हो कि वो डिफरेंट स्पीशीज बन जाएंगी, अलग अलग। आप देख सकते हो यहाँ पे एक ही स्पीशीज थी पर नेचुरल बैरियर आया, उसकी वजह से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई एक पॉपुलेशन और फिर उस पॉपुलेशन में चेंजेस होते होते मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो जो यहाँ की पॉपुलेशन होगी और यहाँ की जो पॉपुलेशन होगी वो अलग अलग हो जाएगी। जबकि थी ये एक पॉपुलेशन बट नेचुरल बैरियर की वजह से ये 2 पॉपुलेशन में डिवाइड हो गई और फिर फर्दर चेंजेस के बाद जब ये इंटरब्रीड खुद कर पाएंगे तो ये डिफरेंट स्पीशीज हो जाएंगी।
अब हमें एलोपैथिक स्पीसीएशन का मतलब तो समझ में आ गया कि एक पॉपुलेशन थी, नेचुरल बैरियर वहां पे आया, उसकी वजह से पॉपुलेशन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। जरूरी नहीं कि 2 पार्ट्स में हो, 3 पार्ट्स में भी हो सकती है। अगर वो 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई, उसके बाद काफी सालों बाद क्या होगा कि वो जो 2-3 पॉपुलेशन जो अलग अलग हो गई है नेचुरल बैरियर की वजह से, वो इतनी डिफरेंट हो जाएंगी कि वो डिफरेंट स्पीशीज बन जाएगी। और स्पीशीज की बेसिक डेफिनेशन ये होती है, द 2 ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड एंड गिव राइज टू सक्सेसफुल ऑफस्प्रिंग एंड फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। सो स्पीसिएशन आप समझ गए होंगे, एलोपैथिक स्पीसिएशन का मतलब क्या होता है। अब हम समझते हैं कि स्पीसिएशन क्या होता है। ये हमें पहले समझना चाहिए था, पर ये हम सबको पता है, बट फिर भी मैं यहाँ पे डेफिनेशन लेके आई हूँ एलोपैथिक स्पीसिएशन के साथ स्पीसिएशन की। सो स्पीसिएशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है बाय विच पॉपुलेशन इवॉल्व इनटू डिफरेंट स्पीशीज। इसका भी मतलब यही है कि स्पीसिएशन क्या है, एक प्रोसेस जहां पे एक जो पॉपुलेशन होती है वो इवॉल्व हो जाती है डिफरेंट स्पीशीज के अंदर। और ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि 2-3 मिनट में हो जाता है, इसमें बहुत साल लग जाते हैं। सो स्पीसिएशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस बाय विच अ पॉपुलेशन इवॉल्व इनटू डिफरेंट स्पीशीज। ये एक पॉपुलेशन थी, स्पीसिएशन की वजह से ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अब जो हम एलोपैथिक स्पीसिएशन का हमें एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए, वो है ग्रैंड कैनियन स्क्विरल्स। सो बेसिकली ये स्क्विरल्स के बारे में है जो ग्रैंड कैनियन के पास थी। तो बेसिकली जो ये एग्जाम्पल है जहाँ पे एक स्क्विरल्स की पॉपुलेशन रहती थी, पर फॉर्मेशन हुआ वहां पे ग्रैंड कैनियन का, उसकी वजह से वो पॉपुलेशन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। फिर जब वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई तो वो इतनी डिफरेंट हो गई कि वो डिफरेंट स्पीशीज बन गई। और जो बेसिक डेफिनेशन होता है स्पीशीज का वो ये होता है कि जो एक स्पीशीज के जो 2 ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपस में इजीली इंटरब्रीड कर पाए, और इंटरब्रीड करने के बाद वो एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को बॉर्न कर पाए, एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग दे पाए। स्पीशीज मीन्स व्हेन 2 ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सेम पॉपुलेशन गिव राइज टू अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ड्यू टू देयर इंटरब्रीडिंग। सो अब हम इसको डेफिनेशन वाइज भी पढ़ लेते हैं। व्हेन ग्रैंड कैनियन वॉज फॉर्म्ड, ये एक जगह थी, एक नेचुरल बैरियर था। इट क्रिएटेड अ नेचुरल बैरियर, इट क्रिएटेड अ नेचुरल बैरियर। इसकी वजह से एक नेचुरल बैरियर बन गया बिटवीन स्क्विरल्स। ये स्क्विरल्स का स्पीसिएशन बता रहे एग्जाम्पल में। आफ्टर मैनी ईयर्स दे आइसोलेटेड एंड बिकम डिफरेंट स्पीशीज। और वो इतने डिफरेंट होते गए कि वो डिफरेंट स्पीशीज बन गए। अब वहां की जो स्क्विरल्स थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। उनके नाम थे काइबाब स्क्विरल्स एंड एबर्ट स्क्विरल्स। सो एक छोटा सा टॉपिक था एलोपैथिक स्पीसिएशन के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें, और हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।